जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर्मी में। दोस्तों आज की क्लास में फिर हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कोण बी समकोण है और दिया है tan a बराबर 1/√3 दिया है। तो साइन ए कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पे एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो समकोण हो और बी आपको वहां रखना है जहां पे 90 अंश हो। ठीक है, इतना ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब आपको समकोण त्रिभुज बनाना कंपलसरी है, बिना समकोण त्रिभुज के क्वेश्चन त्रिकोणमिति का आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में कह रहा बी को आपको क्या करना है, समकोण करना है। तो बी यहां पे रख देते हैं और इसे क्या करते हैं, समकोण। ऐसे हम ये रख लें, ये सी रख लें। ठीक है, आप यहां भी ये रख सकते हैं, यहां भी सी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऐसे ए बी सी पढ़े, चाहे ऐसे ए बी सी पढ़े, लेकिन ध्यान रहे कह रहा बी समकोण है तो बी को आपको यहां रखना कंपलसरी है, बी यहां रहना चाहिए। ठीक है, जहां 90 अंश बनता है। हाँ, ये हो गया। अब दिया है tan ए बराबर, क्या दिया है, tan ए बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां पे दिया है tan ए बराबर 1/√3। देखिए बात ए की कर रहा, ध्यान दीजिएगा। ए जब ए की बात करेगा ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, जब सी की बात करेगा तो ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो हम ए के हिसाब से देखेंगे तो ये लंब रहेगी, क्या है, ए के हिसाब से यही लंब होगा। और बी के सामने वाली मतलब 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और बची तीसरी भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, ये है। अब tan ए बराबर 1/√3, मतलब लंब कितना हो गया, 1। लंब कितना हो गया, 1। और आधार कितना हो गया, √3। ठीक, अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दी हैं तो पहले तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए, फिर सवाल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिए तीसरी भुजा कैसे ज्ञात होगी, उसके लिए आपको कौन सा थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण दिया नहीं है तो कर्ण का नाम दे देते हैं, AC है, AC स्क्वायर। लंब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1, 1 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ है √3, √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC होल स्क्वायर इक्वल 1 के स्क्वायर 1 प्लस √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो AC स्क्वायर 3 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। और ये इधर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। मीन्स AC इक्वल टू क्या आ गया, AC की वैल्यू आ गई 2। AC मीन्स कर्ण। ठीक, अब बहुत सावधानी से मान निकालना है, हमें इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है साइन ए
cos c प्लस cos a sin c का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन का मान a, साइन a और cos a के हिसाब से ये फिगर जैसे है लंबकर्ण लिखा है उसी तरह से मानेंगे, लेकिन जब c की बात आएगी तो हमारे लंब और आधार चेंज होंगे, कर्ण सेम रहेंगे। लंब आधार क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो पहले हम सबके मान निकाल लेते हैं। पहले मान निकालते हैं ए वाले, साइन ए, साइन ए के हिसाब से ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, जैसे सही है। तो साइन ए बराबर हो, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब 1/2। तो साइन ए का मान आ गया 1/2। अब cos ए निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, पहले ए वाले में बोल रहा हूँ, ए वाले cos ए का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है क्या, यही है, ए के हिसाब से ये आधार है, ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा √3/√2। ओके, अब आते हैं साइन सी, क्या साइन सी। अब साइन सी के हिसाब से जो ये लंब कर्ण आधार लिखा है ये काम नहीं करेगा। साइन सी एक बात करेगा तो साइन सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। हमने बताया कि जिसका नाम ले, सी का नाम लेंगे सी वाले सामने लंब, ए का नाम लेंगे ए के सामने वाला लंब। अब यहाँ लिखे हम आधार हैं, लेकिन साइन सी के हिसाब से ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब √3 हो जाएगा, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण वही रहेगा। तो क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, cos c, cos c फिर वही चीज, भाई सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, और इसका cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, हाँ सही है। तो इसका क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ये लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधार 1 है तो ये क्या होगा 1/2। यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब चारों मान हमारे आ गए हैं, चारों मान हमको रख करके केवल कैलकुलेट करना है बस। तो साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 1/2। cos c का मान कितना है 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, प्लस यहाँ पे cos a, सॉरी cos c, हाँ साइन a का मान 1/2, cos c का मान 1/2, cos a का मान √3/2 और साइन c का मान √3/2। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है, ऊपर ऊपर का होता है, नीचे नीचे का होता है। 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस √3 और √3, √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा ना। ठीक, अब यहाँ √2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4। अब क्या हर इक्वल हो गई, जब हर इक्वल हो गई सीधा लिखेंगे 4 और 3 1 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर कितना आएगा 1। 1 क्या हो गया आंसर। ओके, तो ये इसकी वैल्यू है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप ये मेथड अपनाएंगे, और इस क्वेश्चन अगर सवाल आपको अच्छी लगे तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।